क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच चट्टोग्राम के मैदान में पहला टेस्ट मैच है। अब इस मैच की आखिरी पारी यानी कि बांग्लादेश की दूसरी पारी, बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने जबरदस्त खेल दिखाया, मैच में रोमांच बनाए रखा, लेकिन टीम इंडिया के पहाड़ जैसे स्कोर के सामने पूरी तरह से टिक पाना संभव ही नहीं था। मगर इसके बाद भी बांग्लादेशियों ने जबरदस्त पलटवार किया और इसी पलटवार को पंचर किया ऋषभ पंत ने अपने अद्भुत कैच के जरिए। जी हाँ, ऋषभ पंत के साथ विराट कोहली की जुगलबंदी वाला ये कैच जो रहा वो अद्भुत कैच था, यकीन से परे था और ऐसा कैच की जो चीते की रफ्तार से भी तेज था और दुनिया कह रही है कि इससे तेज कैच हो नहीं सकता। सुनील गावस्कर तक तारीफ कर रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको ये शानदार और अद्भुत कैच जो कि बन गया मैच का भी टर्निंग पॉइंट। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बांग्लादेश की टीम के लिए जो कहा जा रहा था कि चौथी पारी में वो ढेर हो जाएंगे, किसी लायक नहीं बचेंगे, तो ऐसा हुआ नहीं। जी हाँ, चौथी पारी में बांग्लादेश की टीम ने, बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने जबरदस्त पलटवार किया और सबसे बड़ा रोल निभाया। दोनों ही ओपनर्स ने जबरदस्त ठोस शुरुआत दी। अब भारतीय बॉलर्स को विकेट निकालना बेहद मुश्किल हो गया था। हालात ये थे कि क्या तेज गेंदबाज, क्या स्पिनर, सारे के सारे फेल हो रहे थे और लगने लगा एक बार तो कहीं बांग्लादेश की टीम 500 से ज्यादा का ये स्कोर टारगेट कहीं चेज न कर ले। मगर फिर आया पारी का 47वां ओवर जिसमें पहला झटका बांग्लादेश को लगा। जी हाँ, 46 ओवर के बाद 47वें ओवर में भारत को पहली सफलता मिली और वो बेहद खास थी, अद्भुत थी। और उससे भी अद्भुत था वो कैच जो कि कैच तो विराट कोहली का था, लेकिन पकड़ा ऋषभ पंत ने और चीते की चाल से पकड़ा। अब ओवर लेकर उमेश यादव आए और उमेश यादव के ओवर की पहली बॉल पर बाएं हाथ के शंटो सामने थे। उमेश ने पहली बॉल जबरदस्त डाली जो कि गुड लेंथ पर टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ निकली और बॉल ने शंटो के बल्ले का बाहरी किनारा लिया और पीछे की तरफ चली गई। अब दूसरी स्लिप में खड़े विराट कोहली थे, वहां पर विराट के दाहिनी तरफ बॉल आई जो कि थोड़ा सा हाइट में थी और विराट ने कैच पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन यहीं पर बॉल विराट के हाथ में लगी और उछल गई। जी हाँ, भारतीय फैंस की सांसें थम गई क्योंकि कैच यहाँ पर छूटने वाला था। मगर बगल में ही खड़े विकेटकीपर ऋषभ पंत पूरी तरह से अलर्ट थे, विराट कोहली को देख रहे थे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। पंत ने तुरंत ही डाइव लगा दी। ऋषभ पंत ने डाइव लगाते हुए एक हाथ से बॉल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बॉल फिर से उछल गई। अब जब बॉल उछल रही थी तो भारतीय फैंस का दिल भी धड़क रहा था। पंत ने फिर दूसरे हाथ से बॉल को गैदर किया और दोनों ही हाथों से बॉल को आखिरकार पकड़ लिया। जी हाँ, कैच ले लिया और कैच यहाँ पर हो गया। शंटो का कैच पकड़ लिया गया। हालांकि अंपायर ने रिव्यू जरूर लिया था, लेकिन पंत ने यहाँ पर क्लीन कैच पकड़ा था। शंटो आउट हो चुके थे। बिल्कुल रिले रेस की तरह ये कैच पकड़ा गया। पहले विराट के हाथ से छूटकर पंत के एक हाथ में गया, फिर पंत के हाथ से दूसरे हाथ में गया और फिर ऋषभ ने दोनों हाथों से मिलाकर ये कैच लपक लिया। और ये सब कुछ, जी हाँ, ये सब कुछ, पूरी कहानी इतनी जल्दी, इतनी तेजी से हुई कि पंत को चीते की चाल से सब कुछ करना पड़ा और इसीलिए तो सभी ऋषभ पंत के मुरीद हो गए। ऋषभ पंत ने जबरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और विराट के हाथ से बॉल को निकलते हुए ही भांप लिया और बेहतरीन अंदाज में, बिल्कुल बहुत ज्यादा तेजी से सुपरफास्ट अंदाज में कैच पकड़ लिया, शंटो को आउट किया। अब यहाँ पर पंत की फुर्ती की, पंत की तेजी की और पंत की चीते वाली चाल की सभी तारीफ कर रहे हैं। कमेंटेटर्स ने तो वहां पर खुलकर ऋषभ पंत की तारीफ की और कहा कि पूरे मैच में ऋषभ ने बेहतरीन विकेट कीपिंग की है। तो दिग्गज सुनील गावस्कर ने कहा कि स्लिप कॉर्डन में इतनी तेजी से बॉल आती है कि पता भी नहीं चलता कि बॉल आई और चली गई, कैच छूट जाता है। मगर यहाँ तो विराट के हाथ से बॉल निकलकर पंत ने जिस तेजी से डाइव लगाई, जिस तेजी से कैच को पकड़ा, बॉल को पकड़ा, वो खास था, अद्भुत था और इसीलिए ऋषभ पंत की तारीफ करना जरूरी है। गावस्कर ने तो यहाँ तक कहा कि तेजी से ये कैच इतना परफेक्ट था कि हाल फिलहाल उन्होंने ऐसा कैच नहीं देखा और ये कुछ एडम गिलक्रिस्ट की याद दिलाता है। अब इस विकेट के बाद बांग्लादेश का दूसरा विकेट भी गिरा। जो कि विकेट नहीं गिर रहे थे, वो सिलसिला इसी विकेट के साथ, पंत के कैच के साथ शुरू हो गया। इसीलिए ये कैच कहें कि मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो गया और बांग्लादेश की टीम भारत से काफी पीछे रह गई। तो दुनिया भर में ऋषभ पंत के इस कैच की तारीफ हो रही है, पंत की फुर्ती की तारीफ हो रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है, ऋषभ की तारीफ पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो कुलदीप यादव ने चट्टोग्राम टेस्ट मैच में बांग्लादेश का पुलिंदा बांध दिया, बांग्लादेश को ढेर कर दिया। सिर्फ 150 रन पर बांग्लादेश की टीम पहली पारी में ऑल आउट हो गई। जी हां, बांग्लादेश और भारत के बीच टेस्ट मैच के तीसरे दिन बांग्लादेशी टीम 150 रन पर ढेर हो गई और उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में भी बेहतरीन खेल दिखाया। लेकिन सबसे खास रहा इसमें कुलदीप यादव का योगदान, जिसमें कुलदीप ने सिर्फ 40 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए और अपने करियर का सबसे बेस्ट खेल दिखाया। अब ऐसा भी नहीं है कि कुलदीप ने पहली बार
लगातार 5 विकेट लिए हों। जी हाँ, अपने छोटे से 8 टेस्ट मैच के करियर में कुलदीप 3 बार 5 विकेट ले चुके हैं और 3 ही बार 4 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन कुलदीप के इस खेल के साथ उनके साथ नाइंसाफी भी ट्रेंड होने लगी है, क्योंकि कुलदीप यादव को लगातार इग्नोर किया गया। लगातार अच्छा खेल दिखाने के बाद भी कुलदीप को मौका नहीं दिया गया। यहाँ तक कि सिडनी टेस्ट मैच में 5 विकेट लेने के बाद अगले 2 साल तक कुलदीप यादव को टीम में चुना ही नहीं गया। जी हाँ, और इसके लिए तब के कप्तान विराट कोहली पर आरोप लगे। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव ने विराट कोहली की भी खुलकर तारीफ की, लेकिन दूसरे शख्स का नाम विलेन के तौर पर गिना दिया। बांग्लादेश के साथ इस टेस्ट मैच में तीसरे दिन कुलदीप यादव ने ब्रॉडकास्टर से बात की, जिसमें कुलदीप से उनकी सक्सेस पर बात की गई। कुलदीप से पूछा गया कि आपके लिए टेस्ट मैचों में खासे उतार चढ़ाव रहे हैं और रेगुलर टेस्ट मैच आपको खेलने को नहीं मिले हैं, तो कैसे खुद को आप तैयार रखते हैं? तो कुलदीप ने हैरानी भरा जवाब दिया। कुलदीप ने कहा कि मैंने सिडनी टेस्ट मैच में 5 विकेट लिए और मुझे तब के कोच रवि शास्त्री ने बेस्ट इंडियन स्पिनर कहा था, लेकिन उसके बाद मुझे कभी टेस्ट मैच खिलाया ही नहीं गया। कुलदीप ने कहा करीब 2 साल में टेस्ट के सेटअप से ही बाहर रहा, लिहाजा उस दौरान मैंने खुद को मजबूत किया और मैं अब काफी ज्यादा मजबूत हो गया हूँ। अब यहाँ पर कुलदीप यादव से पूछा गया कि क्या तब के कप्तान विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट से आपकी कोई बात हुई थी, किसी ने आपसे कुछ कहा था? तो यहाँ पर कुलदीप यादव ने खुलकर विराट कोहली की तारीफ कर दी। जी हाँ, कहा तो विराट पर सवाल खड़े हो रहे थे। कहा कुलदीप यादव ने कहा कि विराट भाई ने हमेशा साथ दिया, हौसला बढ़ाया और उनके हाथ में जो था वो विराट भाई ने किया। जी हाँ, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने मुझे मौका नहीं दिया। अब यहाँ पर कुलदीप यादव ने विराट की तारीफ तो की, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि विराट के हाथ में जो था वो विराट ने किया, लेकिन इशारों में रवि शास्त्री जो कि तब के हेड कोच थे उन पर सवाल खड़े कर दिए। कुलदीप यादव ने रवि शास्त्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले मुझे उन्होंने ही बेस्ट स्पिनर कहा और फिर लगातार मैच खिलाना तो दूर, मैच में टीम में जगह तक नहीं दी गई, जिससे मैं टूट गया था, बिखर गया था। लेकिन मैंने खुद को मजबूत किया, मैंने वापसी की, लेकिन और अब मैं काफी खुश हूँ और 5 विकेट लेकर मैंने जो वापसी की है इससे मैं खासा खुश हूँ। अब हैरानी की बात यह है कि 2017 में अपना टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले कुलदीप यादव अब तक सिर्फ 8 ही टेस्ट मैच खेलते आए हैं, जबकि उनका प्रदर्शन लगातार सबसे बेहतरीन रहा है और लगातार उनके साथ नाइंसाफी होती रही है। कुलदीप यादव ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ घरेलू सीरीज खेलना चाहते हैं और उस सीरीज में खुद को सही साबित करके कुछ लोगों को गलत साबित करना चाहते हैं और ये मेरी जिंदगी का ड्रीम है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी टीम को मैच जिताऊं, टेस्ट मैचों की सीरीज जिताऊं। तो कुल मिलाकर कुलदीप यादव ने बॉलिंग तो बेहतरीन की, साथ ही साथ अपने शानदार बयान से हलचल मचा दी। रवि शास्त्री पर साफ साफ बड़े आरोप लगा दिए, शास्त्री की वजह से उन्हें मौका नहीं मिला ये कह दिया और विराट कोहली की खुलकर तारीफ भी कर दी। तो आप कुलदीप की बातों से कितना सहमत हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।